ये है इंडस रिवर। इंडस रिवर में जाके झेलम, इंडस रिवर में जाके ये चेनाब है। ये है चेनाब अपना, ठीक है। और ये है अपना चेनाब, और ये है अपनी झेलम रिवर। ये झेलम जाके कहाँ मिल रही है? चेनाब में मिल रही है। और सिंधु नदी तो तिब्बत से आ ही रही है, वो सीधे निकल जा रही है, ठीक है। उसके बाद अपनी ये जो सतलज नदी है, ये कहाँ से आ रही है? ये भी तिब्बत से निकल रही है, ठीक है। सतलज में आके ब्यास रजी नदी मिल रही है, और रावी किस में मिल रही है? ये जाके चेनाब में मिल रही है। तो चेनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब में झेलम का पानी मिल रहा है और रावी का पानी मिल रहा है। सतलज नदी में ब्यास का पानी मिल रहा है। ब्यास नदी भारत में ही निकलती है और भारत में ही खत्म हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप ब्रह्मपुत्रा देखिए। ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से निकलती है, जहां पे इसको यारलंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर ये पहुंचती है और सेंटेक्सियल वे से मुड़ के ये प्रवेश करती है असम में, जहां इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें आके लोहित नदी मिल जाती है। अरुणाचल में दिहांग कहते हैं। जब ये आगे बढ़ती है, उसमें लोहित नदी मिल जाती है, तब इसको असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। फिर ये ब्रह्मपुत्रा आगे बढ़ती है, इसमें आप देखोगे आगे तिस्ता मिल रही है। तिस्ता का पानी लेकर ये आगे बढ़ती है तो गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिलने के बाद इसको क्या कहते हैं? मेघना, ठीक है। बराक नदी इसकी सहायक नदी है, किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। उसके बाद हम देख रहे हैं गंगा को। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे। आगे जाके ये बढ़ जाती है, एक भागीरथी बन जाती है, या गंगा कह लो, एक हुगली बन जाती है। और ये जो है ये डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा, इसका नाम है सुंदरबन। गंगा के सहायक नदियों में यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना में चंबल नदी आके मिलती है। चंबल की सहायक नदी है बनास और पार्वती। यमुना की सहायक नदियों में चंबल नदी और बेतवा नदी भी शामिल है, ठीक है। प्रयागराज में आके यमुना गंगा से मिल जाती है। आगे चल के सोन नदी भी गंगा में जाके मिलती है। अब इसके हम स्तर की बात करेंगे तो सबसे पहले गोमती गंगा में मिलती है, फिर घाघरा गंगा में मिलती है, फिर गंडक मिलती है, फिर कोसी मिलती है, ठीक है, हो गया। उसके बाद हम थोड़ा पश्चिम की नदियां, राजस्थान की बात करेंगे। पश्चिम की नदियां तो ये है थार का मरुस्थल, और ये हमारा अरावली है, ठीक है। तो अरावली और थार को अलग कौन करता है? लूनी नदी। लूनी नदी थार और अरावली के बीच से बहते हुए जाके कच्छ के रण में मिल जाती है। वहीं पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे दक्षिण की तरफ तो हमको मिलेगी साबरमती नदी। साबरमती नदी जाके अरब सागर में गिरती है। उस साबरमती के दक्षिण में हमको मिलेगी माही नदी। माही नदी भी जाके पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। उसके बाद जब हम विंध्य पर्वत क्रॉस करेंगे तो हमको मिलेगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है पश्चिम की ओर, खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। नर्मदा नदी के बाद हमको मिलेगा सतपुड़ा पर्वत, यानी नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है। सतपुड़ा को क्रॉस करेंगे तो हमको मिलेगी तापी नदी। तापी नदी भी क्या है? तापी नदी भी क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। उसके बाद हमें गोदावरी मिलेगी। आगे बढ़ेंगे तो गोदावरी जो दक्षिण भारत सबसे बड़ी, भारत की दूसरी बड़ी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसकी कुछ सहायक नदियां वेन गंगा आ रही इधर से। महानदी भी हमने देखा था, महानदी का एक तेल है। उसके बाद हम कुछ तटीय नदी भी देखे, जैसे सुबनसिरी थी, ब्राह्मणी थी, ठीक है, हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी गोदावरी के साथ यहाँ पे डेल्टा बनाती है। उसके बाद कृष्णा की जो सहायक नदी थी भीमा, वो यहाँ से आ रही है। तुंगभद्रा यहाँ से आ रही है। पेन्नार भी है जो तटीय नदी हमने देखा था, पूर्व की ओर बहती है। उसके बाद एक था पलार नदी, वो भी जाके बंगाली खाड़ी में गिरती है। फिर हमको मिलेगी कावेरी नदी जो कराईकलम या पुदुचेरी, ये, हाँ, इसका हम एक चीज नहीं डिस्कस किए थे। इस कावेरी का जो नदी क्षेत्र है वो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी 4 राज्यों में इसका जो नदी तंत्र फैला हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।